हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं ये बिहार जो शिक्षक भर्ती जो निकली है उसके जो क्लासेस मैं लेती हूँ, और मैंने बिहार का सामान्य ज्ञान, क्योंकि बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ाऊंगी। देखिएगा, ये मतलब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, कि अधिवेशन याद नहीं होता है। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपका जो अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और उनके अध्यक्ष, ये एकदम ज़बान पे बिना रटे आपके आ जाएगा। इतना मैं आसान भाषा में आपको बताऊंगी, ठीक है। बिना स्किप किए आप लोग मेरा वीडियो देखिए और देखिए, ये जो अधिवेशन है आपको एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। और अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 100%, 2 नंबर तो ज़रूर आएंगे। इसलिए अधिवेशन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम जो होता है, कंपटीशन वाला, शिक्षक भर्ती हो या कोई भी हो, इसमें ये अधिवेशन जो है ना, इसमें आता ही आता है। उनके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो बिना स्किप किए आप लोग इस वीडियो को देखिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग अपना ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम कांग्रेस के बारे में जान जाएं कि जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र, याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। क्योंकि ये जो अधिवेशन से क्वेश्चन आते हैं या भारतीय आंदोलन से जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई। डेट पूछेगा तो आप लिख देंगे 28 दिसंबर 1885, ठीक है। और इसका जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई, मतलब जो अभी वर्तमान में जो बम्बई का नाम चेंज करके मुंबई रखा गया है, वहाँ पे हुआ था, ठीक। तो इसका जो आपको पता चल गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885। और जो इसका पहला अधिवेशन बम्बई में, मैं भी डिटेल से आपको बताऊंगी, मैं बस थोड़ा सा इसके बारे में बता रही हूँ अधिवेशन के बारे में। तो कहा हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट, वो जो बैरिस्टर थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो हाई कोर्ट के बैरिस्टर थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। अध्यक्ष का भी पूछता है किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये बम्बई का अधिवेशन, जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। कब हुआ था, 1884 से 1888 में। कांग्रेस की स्थापना के अप्रत्यक्ष रीति से समर्थन किया। यह सही है कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज, यानी एक अंग्रेज था जो अवकाश प्राप्त था, जो एक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कांग्रेस के जन्मदाता था। देखिए, अगर एग्ज़ाम में आए कि कांग्रेस का जन्मदाता कौन था, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम क्या थे, कांग्रेस के जन्मदाता थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार 1885 में जो ए.ओ. ह्यूम ने जो कांग्रेस की जो स्थापना की थी, बस एक वही इंसान थे जो कांग्रेस की स्थापना कर सकते थे, ठीक है। बस आप इतना जान जाइए इसमें जो अधिवेशन में है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस जान जाइए कब है, 28 दिसंबर 1885 को। और उसका जो अधिवेशन है, मैं अभी डिटेल में एक एक अधिवेशन को ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपके माइंड में वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, अब चाह करके भी उस अधिवेशन को भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब अधिवेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तब पता ही आपको 1885 में प्रारंभ होने वाले, और 1947 यानी आज़ादी तक जो ये अधिवेशन है कांग्रेस के चलते रहे। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कब से कब तक चलते रहे, तो कब से, 1885 से स्टार्ट हुए थे, और 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक इसके विभिन्न प्रकार से इनका अधिवेशन चलता रहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर है एलन ऑक्टेवियो ह्यूम थे। ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए इसको भूलना एकदम
आपको भूलना ही नहीं है, याद करना है। तो इसके फाउंडर कौन थे? एलन ऑक्टिवे ह्यूम, AO ह्यूम शॉर्ट फॉर्म में इनको AO ह्यूम बोलते हैं, ठीक है, बहुत लोग जानते भी होंगे। और वो कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, यानी वो भारतीय नहीं थे, वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? एलन ऑक्टिवे ह्यूम, ठीक है। फाउंडर पता चले गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, जो उनका फर्स्ट सेशन मुंबई में, मतलब जिनका जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, जिसे हम आज प्रेजेंट टाइम में मुंबई कहते हैं। वो कब हुआ था? 1885 में। याद रखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। उसी टाइम फर्स्ट इसका अधिवेशन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो फाउंडर कौन थे? AO ह्यूम, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 में, तो उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रेसिडेंट कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि किसके सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? किसके सुझाव से? दादा भाई नौरोजी के सुझाव से। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों का भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने प्रतिनिधि थे, तो कितने प्रतिनिधि थे? 72। यानी जो फर्स्ट सेशन ऑफ इसका है मुंबई में जो हुआ था प्रथम अधिवेशन 1885 में, इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी इसमें इसी अधिवेशन में उन दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो ये नाम है बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए। और इसमें 72 कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है। पहला अधिवेशन क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। मैं अभी ये डिटेल में पढ़ा रही हूँ, फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी ताकि आपके ना दिमाग में फिट हो जाए कि आपने कितना पढ़ा है। खुद आप अपना आकलन कर लें कि मैंने कितना पढ़ा है, मेरा कितना तैयार है, ठीक है। ये पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। अधिवेशन को जो हार्डली लेना ही नहीं है, एकदम इजी है। देखिए मैं कितने इजी वे में आपको पढ़ा रही हूँ, एकदम याद हो जाएगा। फर्स्ट अधिवेशन हो गया आपका पहला। दूसरा अधिवेशन देखिए, दूसरा पहला कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था? 1885 में। और दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, जिसको आप प्रेजेंट टाइम में कोलकाता कहते हैं। और कब हुआ था? जस्ट उसके 1 साल बाद 1886 में। तो पहले अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सलाह दी थी कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ का है उसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए। तो फिर दूसरे जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो उसके अध्यक्ष कौन बना? दादा भाई नौरोजी बने, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन बना? दादा भाई नौरोजी बने। इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिलकर, कौन? दादा भाई नौरोजी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा यहाँ पे, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, आर मिसप्रिंट हो गया, कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी उसको कांग्रेस में मिला लिया। इसमें ये भी आता है कि किसके साथ मिल करके दादा भाई नौरोजी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में विलय कर दिया था? किसके साथ मिल करके? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। जो दादा भाई नौरोजी थे वो तो दूसरे अधिवेशन के जो है अध्यक्ष थे। उसके अलावा, ठीक है, 2 और अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे कि कौन से? 1893 में और 1906 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कितने बार अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे वो? तो 3 बार। कौन से? एक 1886, एक 1893 और तीसरा कौन सा? 1906 में। दूसरा अधिवेशन कंप्लीट। कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगी याद करने में, ठीक है। तो आप लोग बिना स्किप किए देखिए, एकदम आसानी से आसान भाषा में बिना बर्डन लिए आप ये सब चीज़ को एकदम माइंड में फिट कर लेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। 2 अधिवेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, कुछ हार्ड नहीं। अब तीसरा अधिवेशन देखिए। जो तीसरा अधिवेशन था, थर्ड सेशन, कहाँ हुआ था? मद्रास में। जो प्रेजेंट टाइम में हम उसको क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं। और कब हुआ था? जस्ट 1 साल बाद 1886 में दूसरा हुआ था। तीसरा कब हुआ था?
1887 में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मैं साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रही हूँ इसलिए कि ताकि आप लोग के माइंड में वो फिट हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और क्या क्या आप पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ मैंने इसमें मेंशन किया है जो एग्ज़ाम में एकदम 100% पूछने के चांस होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्या, ज़्यादा देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि बहुत ज़्यादा है, कैसे तैयार करेंगे, कैसे प्रिपेयर होगा। इसलिए मैं शॉर्ट में की हूँ और उतना की हूँ जो एकदम एग्ज़ाम में 100% पूछने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, तीसरा जो अधिवेशन है वो मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। और इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और इन्होंने नारा दिया था, ये नारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने नारा दिया था कांग्रेसी बनो। ठीक है, कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। स्लोगन कौन था? बिकमिंग कांग्रेस मैन। इन्हें आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव लाया था। इन्होंने आर्म्स एक्ट के खिलाफ क्या लाया था? प्रस्ताव लाया था। ये भी आ सकता है कि किसने आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव लाया था। तो किसने लाया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने। किस अधिवेशन में? तीसरे अधिवेशन में। और इनका नारा क्या था? बिकमिंग ए कांग्रेस मैन, यानी कांग्रेसी बनो। ठीक है, तीसरा जो अधिवेशन है कंप्लीट। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ आप लोग नोट्स तैयार करिए, और मैं कम मेंशन करती हूँ ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो देखते में माइंड से निकल जाता है। इसलिए मैं पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक शेयर करिए, उसके बाद से वीडियो को देखिए। ओके, ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं, जिससे आप लाभ उठा रहे और भी लोगों को लाभ मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तीसरा हो गया अब फोर्थ सेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, यानी जो प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज है। ठीक है, यानी आप लोग देख रहे हैं ना कि सबका नाम क्या है, प्रेजेंट टाइम में चेंज हुआ है। तो ये कब हुआ था? जस्ट उसके 2 साल बाद, 1888 में। ठीक है, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष थे यूरोपियन थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूरोप के रहने वाले थे। उनका नाम था जॉर्ज यूले। ये भी आता है कि कौन से प्रथम यूरोपियन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? जॉर्ज यूले। और किसके, कौन से अधिवेशन के? चौथा, पांचवा, छठा, तो किसके थे? चौथे अधिवेशन के। ठीक है, इस अधिवेशन में प्रथम बार, ये जो चौथा अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए थे, और उन्होंने इसमें पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। यानी जो ये अधिवेशन हुआ था, चौथा अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे जो प्रथम यूरोपियन थे। तो इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय की शिरकत हुई, यानी वो आए थे, इसमें शामिल हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, फोर्थ सेशन कंप्लीट। कोई डाउट होगा कमेंट ज़रूर करें। मैं बार बार बोलती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया कमेंट से। और मैं आपको बता दूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है, इसका सेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, मैं उसी को इसमें मेंशन क्यों, ताकि जिसकी ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में पूछने के लिए। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि मैं जो इसमें मेंशन की वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग को वो तो तैयार करना ही करना है। और अगर थोड़ी सी मेहनत के लिए चूक हो जाएगा आपका, तो आपका 1-2 नंबर कम हो जाएगा, और 1-2 नंबर का बहुत महत्व होता है। ठीक ना, इसलिए जो भी मैं मेंशन की उसको नोट्स बनाइए और पढ़िए। तो क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 7वां अधिवेशन था वो 26 से 27 दिसंबर 1891 को नागपुर में भी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आनंद चार्लू की अध्यक्षता में गठित हुआ था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकला, किसने कहा था कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है? किसने कहा था? आनंद चार्लू ने। और किस अधिवेशन में? 7वें अधिवेशन में। और ये 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। ठीक है, हर एक अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ था, हर एक अधिवेशन की एक
मोस्ट मतलब कह सकते हैं मुख्य बिंदु है, मतलब उसको कुछ हुआ था उसमें, उसके लिए वो यादगार हो जाता है। जैसे देखिए, हर एक अधिवेशन का एक उद्देश्य या फिर एक घटना उसमें होती है, तो उस चीज़ को आप याद रखिए और ये याद रखिए किस अधिवेशन में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में वो बात हुई थी। आपको अधिवेशन आसानी से याद हो जाएंगे, ये ट्रिक है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 8वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसके ये कब हुआ था? 28 से 29 दिसंबर 1892। याद रखिएगा, डेट उतना याद नहीं रखना है, लेकिन ये जो कब हुआ था 1892 को हुआ था। कब? डब्ल्यू सी बैनर्जी मीन्स वोमेश चंद्र बैनर्जी के अध्यक्षता में हुआ था और यह इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। जो चौथा अधिवेशन है वो 1888 में हुआ था, वो भी इलाहाबाद में ही हुआ था। और ये जो 8वां अधिवेशन है ये भी इलाहाबाद में हुआ था। लेकिन ये जो 8वां अधिवेशन है ये इलाहाबाद ना हो करके ये इंग्लैंड में होने वाला था। ठीक, जब इंग्लैंड में होने वाला था, लेकिन क्या हुआ था कि वहाँ किसी कारणवश ये फिर इलाहाबाद में हुआ। ये भी होता है कि कौन सा अधिवेशन है जो इंग्लैंड में होने वाला था लेकिन दूसरी जगह हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। और किसकी अध्यक्षता में? वोमेश चंद्र बैनर्जी की अध्यक्षता में। कब? 1892 में। फिर देखिए, 9वां जो अधिवेशन है, ठीक है, 9वां अधिवेशन यह 1893 में 27 और 28 दिसंबर 1893 को किसके अध्यक्षता में हुआ था? दादा भाई नौरोजी। फिर देखिए, दूसरी बार फिर दादा भाई, मैंने बताया था ना कि 3 अधिवेशन दादा भाई नौरोजी जी की अध्यक्षता में हुआ था। ये दूसरा है 1893 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक, जो पहला जो अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ था, दूसरा अधिवेशन वह कलकत्ता में हुआ था। और कब हुआ था? 1886 में। और ये दूसरा जो अधिवेशन जो उन्होंने किया था, 9वां अधिवेशन में जो अध्यक्ष वो बने थे, तो ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी। देखिए, इस अधिवेशन की मुख्य बात क्या है? मुख्य बात ये है कि जो पहले सिविल सेवा होती थी वो भारत में नहीं की जाती थी, लेकिन इस अधिवेशन में मांग की गई अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि जो सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हैं वो भारत में की जाए। तो मुख्य बिंदु ये रहा इसका 9वां अधिवेशन का। ठीक है, और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 10वां अधिवेशन था, जो 1894 में दिसंबर में अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में मद्रास में हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन में अल्फ्रेड वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। जो ये अल्फ्रेड वेब थे वो ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल गया, आपने 10वां अधिवेशन पढ़ लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और मैं बार बार बोली, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को ही फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ और बर्डन नहीं देती हूँ और आपको आसानी से याद भी हो जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 11वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 11वां जो अधिवेशन है, ठीक है, 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ था, 28 दिसंबर को। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसके अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इस अधिवेशन में तिलक ने MG रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच पर बंद करवा दिया था। ठीक है, देखिए, अब इस 11वां जो अधिवेशन हुआ था, इसमें जो मुख्य बात क्या है? इस अधिवेशन ने तिलक ने MG जो रानाडे थे उनके द्वारा जो प्रारंभ किया गया था सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच पर बंद करवा दिया था। यहाँ पे यानी कांग्रेस के मंच पे वो जो सोशल कॉन्फ्रेंस है वह नहीं होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और ये हुआ कब था? 1895। कोई भी अधिवेशन पढ़िए, उसका मेन एक टॉपिक देख लीजिए कि उसमें हुआ क्या था, उससे आप याद करेंगे ना, तो आसानी से सारा अधिवेशन जो है एक दूसरे में अधिवेशन वो मिलेगा नहीं, ना ही अध्यक्ष मिलेंगे और ना ही उसका सन मिलेगा कि किस सन में हुआ था। ठीक है, देखिए, मैं एक ट्रिक, मतलब हमेशा मैं जब कोई भी वीडियो बनाती हूँ उसमें एक ट्रिक बताती हूँ, ताकि ट्रिक के माध्यम से क्या होता है ना, तैयार करने से वो जो
आपको हार्ड लगता है वो बिल्कुल ईजी हो जाता है। और मैं अधिवेशन में ये ट्रिक बता रही हूँ कि उस अधिवेशन में क्या हुआ था उसको पहले फोकस करिए, उसके बाद देखिए किस अधिवेशन में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, जब मैं आपको बता रही हूँ कि जो 12वां अधिवेशन कलकत्ता में 1896 में हुआ था, इसका पॉइंट क्या है, इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाना गाया गया था। पहली बार अगर वंदे मातरम का आता है कि वंदे मातरम जो गान है वह किस अधिवेशन में गाया गया था, किसके द्वारा गाया गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 12वां अधिवेशन। ठीक है, इतना तो आपको होगा 12वां अधिवेशन में गाया गया था। ये अब फिर माइंड में आता है कि 12वां अधिवेशन हुआ कब था, तो 1896 में हुआ था। ठीक है, और फिर उसके बाद से 1896 में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी थे। ठीक है, रहमतुल्लाह सियानी थे। मतलब यहाँ से आपको टोटल वंदे मातरम से लेकर के चलिए कहाँ पे हुआ था, किस अधिवेशन में, 12वां में, या कब हुआ था, 1896 में। और इसके कौन थे अध्यक्ष, कौन थे, रहमतुल्लाह सियानी थे। और कहाँ आयोजित हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, 12वां अधिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। एक रीज़न मिल गया इसमें का, बस कंप्लीट हो गया। जितना भी अधिवेशन है उसमें मेन एक पॉइंट पकड़िए और पूरा वो अधिवेशन आपको तैयार हो जाएगा। ना ये अधिवेशन दूसरे में मिलेगा, ना दूसरा तीसरे में मिलेगा, कोई किसी में नहीं मिलेगा, बिल्कुल अलग अलग रहेगा। और आप कन्फ्यूज़ भी नहीं होंगे। एग्ज़ाम में अगर कैसे भी घुमा कर क्वेश्चन करता है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है इस ट्रिक से पढ़ेंगे तो, क्योंकि मैं ये सब जो बताती हूँ एक्सपीरियंस से बताती हूँ। ठीक है, और उस पर आप चलेंगे तो आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए 17वां सेशन जो है अधिवेशन, यह कब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अधिवेशन है सेशन है वह उसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वही 100% क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में या पूछने की संभावनाएं होती है, चांसेस होते हैं। ठीक है, मैं बीच बीच में इसलिए बता दे रही हूँ कि ताकि आप लोग परेशान ना हो। तो 17वां जो अधिवेशन है वो भी कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और कब हुआ था, 1901 में। और इसके अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट थे वो दीनशा एडुल्वी वाचा थे। और हाँ, इसमें 17वां में देखिए एक मेन पॉइंट, इसमें महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन का हिस्सा बने थे। ठीक है, अब दिमाग में आता है कि ये दिमाग में डालिए कि जो महात्मा गांधी थे वो किस अधिवेशन में पहली बार शिरकत किया था, उन्होंने किस हिस्सा लिया था, तो किस अधिवेशन में, 17वां अधिवेशन। क्लियर। उसके बाद से यह हुआ कहाँ था, कलकत्ता में। कब हुआ था, 1901 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, दीनशा एडुल्वी वाचा। ठीक है, 17वां जो आपका है अधिवेशन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुआ ना, कोई डाउट है इसमें याद करने में, तैयार करने में, कोई डाउट नहीं हो, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम होगी। आप लोग 2-3 बार वीडियो देखेंगे या फिर एक ही बार वीडियो देख करके आप उसको नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे, बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा। किसी भी अधिवेशन का मुख्य बिंदु पर फोकस करिए, एकदम सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए 20वां अधिवेशन 20th सेशन, ये कहाँ हुआ था, बम्बई में, जो प्रेजेंट टाइम मुंबई है मैंने बताया। और ये कब हुआ था, 1904 में हुआ था। और जो इसमें क्या है, पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना, जिस तरह महात्मा गांधी इंडिया के क्या हैं, बापू कहे जाते हैं, वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के नेशनल फादर है। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना 20वें अधिवेशन में पहली बार उन्होंने भाग लिया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, सर हेनरी कॉटन। और कब हुआ था ये अधिवेशन जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था, 1904 में। और कहाँ हुआ था, बम्बई में। 4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जा रहे हैं, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको कैच कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखिए 21वां जो अधिवेशन हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। और कब हुआ था, 1905 में। और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, और इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई थी। इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे जो, वह 20वां अधिवेशन में क्या हुआ, पहली बार वो शामिल हुए थे। कब हुए थे, 1904 में। फिर इन्होंने क्या है, फिर उसके बाद से 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था ना, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इस बंगाल विभाजन का विरोध भी इसमें किया गया था इस अधिवेशन में, लेकिन क्या हुआ था, उसमें विभाजन हो गया था। और 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग बनी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली
जिन्ना थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1904 के बाद 1905 में जो अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, उसमें जो बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था, लेकिन बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनी। ठीक है, इससे याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्या होता है, एक पॉइंट मिलता है, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, इसलिए मैं उससे रिलेटेड जो भी होता है, संबंधित होता है, मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसी में आपका पूरा हो जाए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को बहुत फ़ायदे होने वाला है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराऊंगी, हर एक थ्योरी पढ़ाऊंगी एकदम ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन, तो 22वां अधिवेशन जो है वो 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। अभी तक मैंने आपको बताया ना, 2 अभी अधिवेशन मैंने बता दिया। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, और ये तीसरा, जबकि मैंने आपको बताया था पहले ही स्टार्टिंग में कि 3 अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये जो 22वां अधिवेशन है, ये 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था, और इस अधिवेशन में किसी अध्यक्ष द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, अगर एग्ज़ाम में आता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था, तो किस अधिवेशन में, 22वें अधिवेशन में, और किसकी अध्यक्षता में, तो दादा भाई नौरोजी जी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, पूरे अधिवेशन को अगर मैं इसमें मेंशन करती हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और काफ़ी लंबा वीडियो देखने से क्या होता है, थोड़ा सा बोरियत होने लगती है। ठीक है, ऊब जाता है कोई भी, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करती हूँ, और इसका जो और अधिवेशन है मैं पार्ट 2 में आपको फुल करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए जो इतना अधिवेशन जो मैंने बताया है उसको आप तैयार करिए, प्रिपेयर करिए, उसके बाद से जो भी डाउट हो कमेंट्स करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले। फिर मिलते हैं अधिवेशन का दूसरा पार्ट ले करके। टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।